Earlier we have discussed about location of roots in my previous videos. So we have discussed about the location of roots. So location of roots क्या है आपका कि it is a सबचैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें अपन ऑलरेडी काफी केसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ सा इसके बारे में आइडिया देता हूँ फटाफट। उसके बाद अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं ना, तो वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा कौन से केस से बिलोंग कर रहा है ना। तो उस केस को जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आप सीखने वाले हो, है ना। चलिए, तो पहला जैसे मैं आपके सामने कंडीशन रखूं वो ये था कि अगर आपके दोनों रूट अल्फा एंड बीटा कोई एक नंबर के है उससे बड़े हो, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों किसी एक नंबर से बड़े हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा मैं बोल दूं आपको कि अगर आपके दोनों रूट है वो पॉजिटिव हो। आप खुद सोच के देखिए, जब दोनों रूट आपके पॉजिटिव होंगे दैट मीन्स वो क्या हो रहे हैं, आपके ओरिजिन है उसके क्या हो रहे हैं, राइट साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इसके ग्राफ से बताता हूं कि मैं कैसे बोल रहा हूं चीजें ना। ये आपका एक्सिस है ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बना दूं तो आपको पता है ये पैराबोला है, ठीक है, और पैराबोला ये इस टाइप का पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान के चलिए ये आपका एक रूट है अल्फा एंड दिस इज योर अनदर रूट बीटा। ये टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी आपको डिसाइड मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में कि अगर आपका इस केस में आ रहा है अल्फा बीटा तो इसमें आपका बीटा हमेशा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी अपनी थ्रू आउट द सेक्शन भी चलने वाली है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों रूट है वो पॉजिटिव है किसी एक नंबर के से, तो आपका के कब होगा, दोनों रूट पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव है कब, दोनों रूट पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट आपके क्या है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में। तो आपका ओरिजिन है इस साइड हो सकता है, ये आपका क्या होगा, ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये ओरिजिन मेरा क्या वो नंबर बन सकता है। देखो मैंने बोला आपको कि दोनों रूट किसी भी नंबर से बड़े हो, तो दैट मींस आपका क्या हो सकता है, ये नंबर आपका इस साइड भी हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको ओरिजिन रिप्रेजेंट कर देना, चाहे आप के रिप्रेजेंट कर देना, आपका मर्जी, ठीक है। तो ओरिजिन और के ये दोनों केस के लिए, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है ये दो केस अलग अलग जगह लिखे है ना, बट इनको मैं एक में कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये मैंने कौन सा केस बनाया आपके लिए कि ए जब आपका पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, इन केस अगर ए है वो आपका नेगेटिव होता तो आपको ग्राफ कैसे बनता, इस टाइप से बनता, और इस केस में आपका अल्फा यहां होता और बीटा यहां होता। अब यहां से देखिए आपको कि ओरिजिन आपका कहां पे लाई करना चाहिए, ओरिजिन और द नंबर के, दिस मस्ट बी लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ओरिजिन और के ये आपका इस साइड लाई करेगा। अब देखिए इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड रहूंगा, ठीक है। देखिए अभी कि अल्फा और बीटा इस तरीके से है आपका, तो यहां से क्या क्या कंडीशन निकल के आती है। सबसे पहले आपका डी का कंडीशन होता है, तो डी क्या होगा आपका, देखो अगर दोनों रूट है आपके वो किसी एक नंबर से बड़े हैं, तो ये देखो ये केस में तो आ सकता है मेरा, जिस केस में आपका क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, दोनों इक्वल। तो आपको पता है कि जब देखो दो केस आगे कौन कौन से, द फर्स्ट केस इज इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड अनदर केस इज इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। दोनों केस अवेलेबल है आपकी, दैट मींस d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दीज विल बी द कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन विल बी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोडक्ट रहता है किसका, ए का और एफ ऑफ के का, ठीक है। तो वो भी देखते हैं क्या रहता है, ए एफ ऑफ के, ए एफ ऑफ के। इस केस में आपका देखो क्या होगा, एफ ऑफ के क्या आपका इस साइड है, तो इस साइड है तो देखो ये ग्राफ को कहां मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस है ये, इसके ऊपर जो भी नंबर होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो ए एफ ऑफ के आपका क्या आ रहा है, एफ ऑफ के यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और इस केस में ए क्या है आपका, पॉजिटिव, तो ए एफ ऑफ क्या आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब डाउट आएगा कि इस वाले केस में नेगेटिव हो सकता है ना, देखिए इस केस में आपका एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो इस केस के लिए ए भी तो नेगेटिव है, इसके लिए ए पॉजिटिव था,
अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीपल भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा कंडीशन ट्रू रहता है आपका। सेकंड कंडीशन ये हो गया। थर्ड कंडीशन आपका होता है द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस पैराबोला का वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलता है आपका, -b/2a और -d/4a। अच्छे से समझना आपको, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ना। -b/2a आपका यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ रहेगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि -b/2a का वैल्यू बताइए k से बड़ा होगा कि छोटा होगा। -b/2a नंबर के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या रहता है, पॉजिटिव। -b/2a विल बी ग्रेटर देन k। सो ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ये किस केस के लिए है, दो केस है आपके। पहला, इफ अल्फा एंड बीटा दैट मींस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए नंबर k, ठीक है। या तो ऐसे स्टेटमेंट दिखे आपको तब, या फिर आपको क्या स्टेटमेंट दिखे कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि वो दोनों क्या है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला केस। अब इसी बेसिस पे मैं देखो बाकी केस फटाफट बनाने वाला हूं, तो वो देखते रहिए। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो वो है आपका नेगेटिव की। दैट मींस दोनों के दोनों आपके रूट हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, ये यहां से हटके कहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां से हटके आपका ये इस साइड चला जाएगा, चला जाएगा। यहां पे आपका k आ गया। अब देखो इस वाला केस को मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है। बाकी केस में फटाफट बता दे रहा हूं, आप लोगों को बस ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। इस केस में आपका k इधर आ गया। अब मैं देखो स्टेटमेंट मेरा फिर दो केस रहेंगे आपके लिए। पहला केस क्या है आपका कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन ए पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, किसी एक नंबर से दोनों रूट आपके क्या होंगे, कम होंगे। ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव। नेगेटिव कब हो सकते हैं, जब वो ओरिजिन के क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करें। दैट मींस आपका ओरिजिन यहाँ पे भी हो सकता है, इस केस में रहेगा। अब फटाफट देखो क्या होगा, डी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ए एफ ऑफ के आपका पॉजिटिव रहेगा। इस केस में ये चेंज होगा बस, -b/2a दिस विल बिकम लेस देन k, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो अल्फा और बीटा है ना, वो किसी एक नंबर के बीच में आ जाए, ये केस आ जाए। दैट मींस क्या बोल रहा हूं मैं, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेपरेटेड बाय ए नंबर k, ठीक है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं इसको कि इफ ए पर्टिकुलर नंबर लाई बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव व्हाइल द अनदर रूट इज नेगेटिव। ये कब हो सकता है, जब आपका एक रूट है वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई करे, दूसरा रूट आपका ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करे, तब आप बोल सकते हो कि एक रूट आपका पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा रूट आपका नेगेटिव आ रहा है ना। तो उस केस में आपका k कहां पे लाई करेगा, अभी वो देखिए आप। तो इस बार k की कंडीशंस बदल जाएंगे थोड़ी सी। तो द k विल लाई इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। यहां कहीं आपका k हो सकता है, ठीक है ना। और यहां k हो सकता है, यहां पे और क्या हो सकता है, और आपका ओरिजिन भी हो सकता है। अब देखो ओरिजिन के राइट हैंड साइड बीटा पॉजिटिव होगा इस केस के लिए, और इस वाले केस के लिए अल्फा नेगेटिव होगा। तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आ रहा है ना। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, बस इसी पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब यहां से फिर देखते हैं किस किस चीज की अपने को जरूरत है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, देखो इक्वल वाला केस नहीं आएगा इस केस में। इक्वल वाला क्यों नहीं आएगा, अगर कोई एक नंबर किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस वो दोनों नंबर आपके कोइंसाइड नहीं हो सकते। अगर मान के चलिए दोनों रूट d इक्वल टू 0 होता है, दैट मींस रूट्स क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, दैट मींस दीज टू रूट्स विल कोइंसाइड। इफ दीज टू रूट्स कोइंसाइड देन सबकी वैल्यू क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और k तीनों की आपकी क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो क्या ये नंबर आपका अल्फा और बीटा की इस कंडीशन को अपनी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इसीलिए अपना d इक्वल वाला केस हट गया। अब देखिए क्या इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, आप चाहो तो इसको रख सकते हो, बट ये अननेसेसरी है ना। जब आप इसको फाइंड आउट करने जाओगे ना, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप होगा किसी और कंडीशन के साथ, तो आंसर अल्टीमेटली सेम आना है। अब देखो इसकी जरूरत अपने को बेसिकली है नहीं, चाहो तो आप रख सकते हो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो, बट आप इसको हटाओगे तो देखो क्यों हटा सकते हो।
खुद सोच के देखना, अगर 2 रूट है आपके, ठीक है, अब पिछली वीडियो मैंने बताया आपको कि ये रूट्स आपके क्या हो रहे हैं, रियल नंबर के साथ ही अपन देख रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा अभी अपना, ठीक है। अगर ये रियल है और इनके बीच कोई एक नंबर लाई कर रहा है, तो खुद सोच के देखो कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्यों, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज तीनों कोइंसाइड हो जाएंगे, तो ये तो कंडीशन के अगेंस्ट है। तो इक्वल नहीं होंगे तो क्या कंडीशन बचा, डिस्टिंक्ट वाला एक ही कंडीशन बचा, बिकॉज इमेजिनरी वाला तो अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ही कंडीशन बचा, इसलिए डी तो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो अगर आपका ऑलवेज सेटिस्फाइड है तो वो कंडीशन रखना जरूरी है क्या अपने को, नहीं है एक्चुअली, तो आप इसको नहीं रखोगे। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं। ए एफ ऑफ की पॉजिटिव हो रहा है क्या आपका, देखो ए तो पॉजिटिव है, बट एफ ऑफ की इस केस में आपका क्या आ रहा है, देखो ये नीचे की तरफ ग्राफ को कट करेगा, तो एफ ऑफ की आपका क्या आ रहा है इस केस में, नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ के नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आपका क्या बनेगा, ए एफ ऑफ के विल बिकम नेगेटिव, तो ये आपका आएगा नेगेटिव। क्या माइनस बी बाई टू ए का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा, क्यों, माइनस बी बाई टू ए, के आपका यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो इस केस का कोई रोल नहीं आएगा इस वाले केस में, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो बेसिकली आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ऑलवेज ट्रू है ये, तो इसको भी हटा दो। तो क्या कंडीशन बची आपकी, सिर्फ यही कंडीशन बची। तो इस वाले केस के लिए आपको सिर्फ यही एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब देख, ये तो हुआ जब एक पर्टिकुलर नंबर के साथ बाकी 2 रूट का कनेक्शन हो। बाकी चीज में क्या होगा, जब आपका 2 रूट के साथ ही कनेक्शन हो, वो देखते हैं फटाक से। ठीक है, तो इसी को भी हटा देते हैं। अब मान के चलिए कि मैं आपको बोलता हूं कि आपके रूट्स इस तरीके से हैं कि अल्फा और बीटा दोनों में से कोई एक रूट है, वो कोई 2 नंबर के बीच में आ रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, इफ एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है, तो उस केस में आपका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अब क्या करना आपको, अल्फा यहां होगा आपका और बीटा यहां है, k1 एंड k2 के बीच एग्जैक्टली एक रूट, आप चाहो तो इस साइड k1 ले लो, यहां k2 होगा। अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, वापस वही, क्या अपने को डी की जरूरत पड़ेगी, देखो ये नंबर वापस लाई कर रहा है, तो इसको तो भूल जाओगे, ये पिछले वाला तो केस बन गया कि k2 क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, दैट मींस ये तो नहीं हो सकता है, दैट मींस डी इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, ऑब्वियस सी बात है डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट होगा तो डी ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ही ट्रू हो रहा है, हमेशा ही ट्रू हो रहा है, तो इस केस को अपन नहीं रखेंगे, क्यों अननेसेसरी रखना, आप रखना चाहो तो रख लेना। ओवरऑल जब आप वैल्यू निकालने जाओगे ना, क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, तब आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन ओवरलैप हो जाएगा, आंसर चेंज नहीं होना है इससे। चलिए ये हो गया आपका। अब बात आती है ए एफ ऑफ k1 और ए एफ ऑफ k2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन भी किया था आप लोगों के लिए कि इस केस में आपका क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो वहां से अपना क्या क्या बना था, ए एफ ऑफ k1 एंड ए एफ ऑफ k2 के बीच क्या क्या कंडीशंस अपनी बनी थी लास्ट टाइम। इस वाले केस में जब आपका दोनों रूट के बीच में आपका एक नंबर लाई कर रहा है, या फिर ऐसे बोल दूं कि एक रूट आपका क्या कर रहा है, k1 एंड k2 के बीच लाई कर रहा है, तो डी वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। ए एफ ऑफ k1 और ए एफ ऑफ k2 के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, इनको क्या करेंगे अपन, नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए हो सकता है कि इस साइड हो आपका, तब आपका केस चेंज हो जा रहा है ना, इसलिए अपन ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक ही कंडीशन कंसिडर करेंगे, जो है आपका ये कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 इन दोनों का जो मल्टीपल है आपका, देखो एफ ऑफ k1 का मल्टीपल क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ k2 का एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ k2 टेक्स नेगेटिव वैल्यू, सो द मल्टीपल विल बी नेगेटिव, तो एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 का मल्टीपल विल बी नेगेटिव। This will be the only condition which is required to solve if the condition is given that exactly one root of quadratic equation lie between 2 numbers k1 and k2, ठीक है। Now the next condition is if both roots lie between k1 and k2,
कैसे, यही मान के चलिए ये आपका एक्सिस है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा आपका यहाँ पे है और बीटा आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाई बिटवीन टू नंबर्स k1 एंड k2, दैट मींस दोनों रूट आपके क्या हो रहे हैं, कन्फाइंड हो रहे हैं। कन्फाइंड हो रहे हैं तो आपका k1 क्या होगा, इस साइड आएगा एंड k2 क्या आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या कंडीशंस निकल सकती हैं अपनी अल्फा एंड बीटा के टर्म में। सबसे पहली कंडीशन d, क्या d आपका इक्वल टू 0 होगा या d ग्रेटर देन 0 होगा। कौन सा कंडीशन आ सकता है इसमें, अगर आपके दोनों के दोनों रूट हैं वो क्या हो, k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहे हो, तो d की कंडीशन देखो क्या होगी। क्या अगर मैं ऐसा कंडीशन रिप्रेजेंट करूं इसमें, तो इस केस में आपका अल्फा एंड बीटा क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्या स्टिल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन k1 एंड k2। आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो, रूट्स इक्वल है तो क्या हुआ, वो दो नंबर के बीच तो है ना, तो दैट मीन्स वहां से आपको क्या मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ d विल बी व्हाट, कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, तो d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस विल बी द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन a f of k1, ये क्या होगा, k1 क्या है, पॉजिटिव, a ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो a f of k1 विल बिकम पॉजिटिव। नेगेटिव वाला भी कंसीडर अपन कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड कंडीशन a f of k2, k2 की वजह से भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव। एंड द फोर्थ कंडीशन विल बी द माइनस b बाय 2a, तो माइनस b बाय 2a आपका किसके बीच में लाई करेगा, देखो माइनस b बाय 2a आपका यहाँ कहीं होगा, जो मिनिमम वैल्यू होता है वो आपका माइनस b बाय 2a का होता है। तो क्या होता है, जो पैराबोला होता है उसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस b बाय 2a माइनस d बाय 4 है, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला। सो यहां से अपने को क्या मिलेगा, माइनस b बाय 2a इज ग्रेटर देन k1 बट लेस देन k2, सो आई कैन राइट इट एज like this. So these four will be the condition for this case, that if both roots of quadratic equation lie between two particular number k1 and k2, तब आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब आपका एक और केस बचेगा, and that is if the two particular numbers lie between two roots of quadratic equation, तब आपका क्या केस बनेगा। देखो इस केस में देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे k1 k2 थे ना, अब यहां से हटा के मैं क्या कर रहा हूं, इनको इनके बीच में लाई करवा दे रहा हूं। यहां अगर आपके आते तब आपको कैसे सोल्व कर पाते आप, तो k1 एंड k2 यहां होते। अब बताइए मेरे को, क्या d ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 ये हो सकता है क्या केस। इस केस में आप देखोगे कि अगर रूट आपके अल्फा एंड बीटा के बीच में दो नंबर लाई कर रहे हैं, तो बीच में कब लाई कर सकते हैं, जब दोनों रूट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तभी इक्वल हो सकते, तभी ये लाई कर सकता है, अदरवाइज लाई कभी नहीं करेगा। दोनों रूट इक्वल हो गए तो क्या एक ही पॉइंट के बीच में दो नंबर लाई कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते ना। इसलिए आपका क्या हो गया, डी वाला केस तो एलिमिनेट हो गया, सो इसको हटा दो, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या होगा आपका, ए एफ ऑफ k1 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। देखिए k1 नीचे की तरफ आ रहा है, k2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों का ये क्या आएगा, a तो पॉजिटिव है, एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव, एफ ऑफ k2 भी नेगेटिव, a पॉजिटिव है, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। नाउ कम टू द फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है कि लोकेशन ऑफ माइनस b बाय 2a। आप खुद सोच के देखिए k1 एंड k2 यहां कहीं है, तो k1 आपका हो सकता है ना कि ये मूव करवा के मैं यहां पे रख सकता हूं। स्टिल आई कैन से दैट two particular numbers k1 and k2 lie between two roots of quadratic equation alpha and beta, ऐसा बोल सकता हूं। दैट मींस यहां पे माइनस b बाय 2a क्या हो रहा है आपका, इन k1 एंड k2 दोनों से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हो सकता है मैं यहां रख दूं k1 k2, इन दैट केस माइनस b बाय 2a इज ग्रेटर देन k1 एंड k2। इन केस अगर मैं ऐसा रख दूं यहां पे, then minus b by 2a is greater than k1 but less than k2। अलग अलग कंडीशन बन रही है, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या मैं कोई एक कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यहां से ये केस में क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा ऐसे। तो यहां पे सिर्फ आपको कितनी कंडीशन मिली है,
दो कंडीशन ही मिली है, तो इन दो को आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये बेसिक सा आइडिया मैंने दिया ताकि आप लोग जब अब ये एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूं तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया बने ना, वो डिटेल में आपको समझना है इन चीजों के बारे में कि ये कंडीशंस कैसे कहां से आई हैं। तो लास्ट वीडियो में जो बना रखा है वो इन्हीं के ऊपर है, तो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख देता हूं, तो उस क्वेश्चंस को अपन बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे थ्योरी में दिया हुआ होगा और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी कंडीशन इस पे लाई या अप्लाई होने वाली है ना। चलिए तो बनाते हैं अभी एग्जाम्पल। So, students, we will discuss about the examples of location of roots. Earlier, I have discussed about the theory of location of roots, in which I have explained about 9 cases in detail. ठीक है, पर्टिकुलर 6 केस लिए थे अपन ने, उसके साथ अपन ने 9 केस को डिस्कस करने की कोशिश की थी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बेसिक सा रिव्यू दिया है, ब्रीफ आइडिया दिया था कि कैसे कैसे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है ना। ये आपको सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो आपको क्या मिल रहा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दिए हुए है ना। रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है, वो आपको बस पढ़नी आनी चाहिए, वो पढ़ लिए। दैट मींस आप कौन सा केस अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए कैसे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, थोड़ा अजीब सा है बट बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लाई ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, बस ये लैंग्वेज आपने पढ़ ली, दैट मींस आप इजीली इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, लाई ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, रूट्स आपके क्या हो रहे हैं, ओरिजिन के दोनों साइड में लाई कर रहे हैं, तो क्या मेरा इसका ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये ओरिजिन होगा, यहां कहीं आपका एक रूट होगा और यहां कहीं आपका दूसरा रूट होगा, तभी तो ये लाइन ट्रू होगी। ठीक है, दैट मींस ये आपकी रूट्स की लोकेशन आ गई। अब देखिए आपकी क्वाड्रेटिक कैसे बन सकती है ग्राफ, आप ग्राफ चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, या फिर आपका ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। Until or unless I have no idea about the positive or negative of A। ठीक है, मतलब A है वो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इनमें से कौन सा होने वाला है। ठीक है, सो मेरे को यहां से चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आपके पास देखो दो अप्रोच है, आपके सामने क्वाड्रेटिक है, या तो आप इस थ्रू आउट द क्वाड्रेटिक को किससे डिवाइड कर दो, इस पूरे नंबर से। कैसे, अभी बताता हूं आपको। जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले अपन ने बात की है ax² + bx + c = 0, इसकी बात की थी अपन ने, तब ये किसके सिमिलर थी, ये इसके सिमिलर थी, x² + b/ax + c/a = 0। दैट मींस आपने x² के कोएफिशिएंट को आपने क्या बना दिया, 1 बना दिया, पॉजिटिव बना दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये तो आप ही के हाथ में है ना, बिकॉज इस साइड 0 है तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। ये तो एक अप्रोच हुई आपकी, दैट मींस इस थ्रू आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, इससे, या फिर इसकी नेचर को आप ऑब्जर्व कर लो। अब मेरे को ये बताइए इसकी नेचर क्या हो सकती है, इसकी अगर आप नेचर फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या मिलेगी आपको, a² - 7a + 13। तो क्या चेक करोगे आप नेचर के लिए, क्या चेक करते हो, d। तो d आपका क्या होगा, d = b² - 4ac, ये मिलेगा। अब देखो b का वैल्यू क्या है इस केस में, b का वैल्यू आपका 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू आपका 13 है। ओवरऑल आपका ये क्या बनेगा, नेगेटिव। d नेगेटिव है, दैट मींस आपको क्या मिलेगा, ग्राफ कैसे मिलेगा, इधर यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर ऊपर। ठीक है, दैट मींस आपकी इमेजिनरी रूट्स है, मतलब इसका वैल्यू क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, या फिर नीचे मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके a पे। a का वैल्यू यहाँ पे देखो, अब इस केस में a का वैल्यू वो नहीं है जो आप समझ रहे हो ना, ये एक्चुअल में इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ऐसे कंपेयर करना, इसके साथ आप कंपेयर करना। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना हाईएस्ट कोएफिशिएंट, वो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव तो ग्राफ आपका अपवर्ड होगा, दैट मींस इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो मेरे को देख के बताओ क्या इसका वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पे इसका वैल्यू हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मींस ये नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है।
जो आप ये आइडेंटिफाई करते थे ना कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, इस केस वाले केस के लिए आपको क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, दो तरीके हैं, या तो ऐसे बना दो, या फिर अगर आपको क्वाड्रेटिक का अच्छा नॉलेज है तो आप इससे भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें होती है जिनके बारे में अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते। चलिए अब इसके साथ मैं आगे बना रहा हूं। ठीक है, इस वाले केस के लिए दैट मींस मेरा कौन सा कंडीशन एलिमिनेट हो गया, ग्राफ देखो जो भी मैंने ब्लू से बनाया वो मैं हटा देता हूं, ये मेरा ग्राफ नहीं हो सकता इस क्वाड्रेटिक का। कौन सा होगा, ये होगा। ए का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव। ठीक, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आएगा इस वाले केस के लिए, मेरा एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आएगा। क्यों, एक्सिस से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इस वाले केस के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, वो कंडीशन क्या आती है आपकी, ए एफ ऑफ जीरो वो क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव होना चाहिए, दैट मींस ए का वैल्यू तो आपका 1 है। ठीक है, ये रहा 1, या तो ये ले लेना या ये ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, मान के चलिए ए का वैल्यू आप यही ले रहे हो, रख दो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, देखो दैट मींस एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, 0, तो ये पूरा क्या बनेगा, 0, ये भी पूरा 0, क्या बचा रहेगा, सिर्फ ये बचा रहेगा। ये बचा रहेगा, एंड दिस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विल बी लेस देन 0। अब ये वाला कंडीशन मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये हमेशा क्या रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है। क्यों, बिकॉज इसका डी क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। डी नेगेटिव, इसलिए ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो क्या, कब ये पॉजिटिव है तो इसको आप रखो चाहे ना रखो, ये तो अपने आप ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव कब बनेगा, जब आपका ये नेगेटिव बने। समझ रहे हो ना, देखो क्या बताना चाह रहा हूं, दो नंबर का आपके साथ प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कैसा आ रहा है आपको, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कब हो सकता है, जब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू तो क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो कौन सा नेगेटिव बनेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। दैट मींस दिस मस्ट बी नेगेटिव। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां से अपन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, दैट मींस ये वाला आपका नेगेटिव रहेगा। तो log 1/2 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा और log का प्रॉपर्टी होता है, होपफुली आप लोगों को पता हो, जब आपका log में बेस है वो लेस देन 1 है, बेस क्या आपका 1 से छोटा है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी will change। ठीक है, if the base of the log is less than 1 then the sign of inequality will change। ये आपको कंडीशन ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, तो वहां से मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि ये देखो ये क्या होगा, इसकी पावर में रेज होगा तो ये आएगा नंबर आपका a स्क्वायर माइनस 6c प्लस 9 दिस विल बी क्या बनेगा आपका, ग्रेटर देन 1/2 दी पावर 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहां से आपकी ये कंडीशन निकल के आ गई, a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस 4 एंड a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको आप नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करोगे, यहां कहीं आपको 2 मिलेगा और यहां कहीं आपको 4 मिलेगा। कहां से साइन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला, दैट मींस इस साइड और इधर दिस साइड। तो a का वैल्यू क्या क्या आ गया यहां से, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो ये डिस्कस किया आपने। ठीक है, अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है ना इस क्वेश्चन से, कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू नोटिस इन द क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग इज
रीड आउट केयरफुली द थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन आपको ये बता रही है, इससे आपको ये पता लगा कि रूट्स आर लाइंग ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन। दैट मीन्स आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी ऑफ ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी पॉजिटिव व्हाइल द अनदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन है, तो यहां से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी पॉजिटिव इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 है एंड द वैल्यू ऑफ a, दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज पॉजिटिव। तो उस केस में अपने को यहाँ पे 1 मिला, पॉजिटिव है, तो वहां से आपका d लेस देन 0 है, दैट मींस दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका पॉजिटिव आ गया। इस वाले केस के लिए आपको एक ही कंडीशन फॉलो करनी होती है एंड दैट इज a f of 0, दैट मींस a f of k लेस देन 0। ये 0 है यहाँ पे, इन पर्टिकुलर आपका क्या रहता है a f of k लेस देन 0। ये आपकी कंडीशन होती है, बस यही एक कंडीशन याद रखनी होती है इस केस के लिए, वो आपने लिखी और वहां से सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका क्या है कि लॉग के बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। इफ द बेस ऑफ द लॉग इज लेस देन 1, दैट मींस द इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वहां से मैंने ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया, द नंबर लाइन पे शो किया और आपको वैल्यू ऑफ ए मिल गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको कुछ और कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 1 बाय 1 अपन सारे कंडीशंस पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो, कुछ दो कंडीशन को और मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। व्हाट आर द कंडीशंस, दैट द रूट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p if the roots of quadratic equation and the first condition is positive। if both the roots of quadratic equation are positive, ठीक है, ये आपका कंडीशन है। while the second condition is if both the roots of quadratic equation are negative। ये आप लोगों की दो कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इन पे आप जब आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तब आपके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, उनको आप कैसे डेवलप करने वाले हो, कैसे सोचने वाले हो, उस पर डिस्कस करेंगे अभी। तो p का वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले वाला केस उठा लेता हूं। देखो, सबसे पहले पहला वाला केस, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये लिख सकता हूं मैं। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि if the both roots of quadratic equation are positive। ठीक है, फर्स्ट केस है मेरा। उसके लिए कंडीशन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। कब पॉजिटिव होंगे दोनों रूट, दैट मींस बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, तभी ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ना। दैट मींस ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपका ऐसे बने, नंबर लाइन है, ये आपका 0 इस साइड होगा। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में आपके अल्फा एंड बीटा होंगे, तो रूट्स विल बी समवेयर हियर। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन अभी अपने को नहीं पता। दैट मींस द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ईदर दिस, और क्या हो सकता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस के लिए जब मैं केस डिस्कस कर रहा था तब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधे मैं कंडीशंस पे आ रहा हूं कि इस वाले में कंडीशंस देखो आपकी क्या क्या हो सकती है। सिंपल सा ऑब्जर्व करना, किसी एक ग्राफ को उठा लो, अल्फा और बीटा आपके यहां लाइन कर रहे हैं। लेट्स से अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो अल्फा बीटा आर ऑन राइट साइड ऑफ ओरिजिन। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मेरे अल्फा बीटा इक्वल हो सकते हैं। इस केस में अगर आप देखना चाहोगे, इट कैन, यहां से मैं लिख सकता हूं कि अल्फा एंड बीटा कैन इक्वल। क्या स्टिल मैं बोल सकता हूं कि बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशन में बेसिकली यही तो डिफरेंस होता है, रूट्स आपके दो ही होंगे हमेशा। अगर इक्वल है तो जैसे 1 1 है तो 1 1 इक्वल रूट हो गए, बट है तो दोनों पॉजिटिव ही ना, बट सॉल्यूशन उसका एक ही होगा 1, बट रूट अभी भी 2 है, 1 1 दो रूट है। तो यही तो बोल रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, दैट मींस दे विल लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन, दैट मींस दे कैन बी इक्वल और नॉट। ठीक है, दे कैन बी डिस्टिंक्ट और दे कैन बी इक्वल, दोनों केस आएगा। दैट मींस द फर्स्ट कंडीशन विल बी डी।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला कंडीशन मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। d आपका क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से पुट कर दो वैल्यू, तो b वैल्यू है आपका 2p माइनस 2p, दैट विल बिकम माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है p माइनस 3, c का वैल्यू है 5p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो अब यहां से देखो क्या बनेगा, 4p स्क्वायर, यहां से कितना आएगा 4p और 5p, दिस विल बिकम 20p स्क्वायर। सो 4p स्क्वायर माइनस 20p स्क्वायर विल बिकम माइनस 16p स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 4 into 3 12, this will become positive 12 into 5 60p, positive 60p greater than equal to 0। अब यहां से कॉमन निकाल देता हूं एज वेल एज नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूं ना। अपन हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हमेशा, उसके कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने को अननेसेसरी ट्रबल ना हो। तो यहां से मैं देखो नेगेटिव को बाहर निकाल रहा हूं, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा इनमें से, I think 4 will be the common factor, so I can remove that as well. So it will become 4p square and minus, अब नेगेटिव से देखो मैंने क्या किया है चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं। क्या किया मैंने, दोनों साइड से 4 को निकाल के उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इसको जब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, नेगेटिव से। तो जब भी मैं ये इनइक्वालिटी है इसको मैं दोनों साइड अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, इन दैट केस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली विल चेंज। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिखूंगा दिस बिकम्स लेस देन 0। अब यहां से अगर आप कंडीशन को p will be the common, so it will become 4p minus 15 less than 0। what will be the condition, एक तो आपका यहां से क्या केस आ रहा है, p इक्वल टू 0 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 15/4, सो p इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 15/4, ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे आप निकाल लिया। ठीक है, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि यहां आप 0 लिख सकते हो और यहां आपका 15/4 आ गया। दिस विल बिकम पॉजिटिव नेगेटिव positive, so you will get this region, this will be included, the inequality is less than and equals to, so this case will be, these values will be included, so the value of p will be p belongs to 0 to 15/4। ये आपका किससे आया, पहले वाले केस से है, जब आपका d क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब आपका है। चलिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन देखो क्या होगा, इस केस के लिए आपको और क्या देखना होता है, a f of k है ना, वो आपको देखना होता है। तो a f of k क्या होगा आपका, देखो पॉजिटिव देखते हैं, a का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, f of k क्या होगा आपका 0, 0 पे भी क्या है पॉजिटिव, तो पहले वाले के लिए a f of k क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। इस केस में आपका a क्या है p माइनस 3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो p माइनस 3 एंड f of k is nothing but f of 0, this will be positive। क्यों 0, बिकॉज यहां पे आपका k का वैल्यू क्या है 0, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं सीधे 0 रख रहा हूं, तो ये क्या बनेगा पूरा 0 0, सिर्फ 5p आएगा, तो p माइनस 3 एंड 5p ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो क्या क्या आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक तो 0 रहेगा और एक आपका 3 रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यू विल गेट ये वाला रीजन। सो यहां से आप क्या लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये आपका किससे आया है, ये आपका सेकंड कंडीशन से आया है ना। सिमिलरली आपको क्या करना होगा, थर्ड कंडीशन से ऐसे निकालना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन आपका देखो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, माइनस b/2a आपका क्या होगा, माइनस b/2a आपका इस नंबर से क्या है बड़ा है ना, बिकॉज राइट हैंड साइड में है। सो ये आपके लिए नेक्स्ट कंडीशन होगी दैट माइनस b/2a ग्रेटर देन 0। तो माइनस b, दैट मीन्स b का वैल्यू क्या है नेगेटिव, माइनस b मतलब माइनस 2p बाई 2a, a का वैल्यू आपका p माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो यहां से देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा p अपॉन p माइनस 3
ग्रेटर देन 0, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे 0 3, क्या होना चाहिए पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला रीजन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिला, p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। दैट मींस ऐसा ही मिल रहा है, इन दोनों से तो क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है ना, और इससे आपको ये मिल रहा है, तो आपको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होता है, तीनों में जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, वो आपका p का वैल्यू होगा। ठीक है, द वैल्यू विच आर कॉमन इन ऑल थ्री कंडीशंस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप क्या बताओगे, रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे। क्या क्या रिप्रेजेंट करोगे, 0 आ रहा है तो 15/4 अप्रोक्सीमेटली 4 होगा, सो ये आपका इस साइड होगा एंड 3 आपका इससे यहां कहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों से तो सेम कंडीशन आ रही है, तो इनको तो मैं सेम तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको अलग तरीके से। ये क्या बोल रहा है 0 से 15/4 के बीच में, तो यहाँ 15/4 लिख दो, इसके बीच में आना चाहिए, दैट मींस मैं इसको ब्लू से डिनोट करता हूं, ये होगा आपका। और इस बेसिस पे आपका क्या आ रहा है कि यहाँ ऐसे 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा वो इस साइड, 3 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा इस साइड। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, कॉमन है क्या, नहीं है, ये वाला रीजन कॉमन ही नहीं है। इसमें देखो 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें 3 इंक्लूड हो रहा है, दैट मींस अपने को दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 इंक्लूड ही नहीं होगा। तो यहां से आपका जो रीजन है ये वाला, आगे से यहां तक वाला, वो आपका क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया, दैट विल बी योर आंसर। तो p बिलोंग्स टू 3 पे ओपन रहेगा एंड 15/4 पे आपका क्लोज रहेगा, दिस विल बी योर अल्टीमेट आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत ही इजी है। फिर से आइए, दोनों रूट आपके नेगेटिव है, तो आपका क्या बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बता रहा है ना, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, दोनों रूट नेगेटिव कब हो सकते हैं, जब both roots when both roots are lying on left side of origin, तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज कभी नेगेटिव नहीं होंगे। दैट मींस ये मेरे को लाइन ने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो मेरा k है, जो एक पर्टिकुलर नंबर है जिससे आपके दोनों नंबर क्या है, कम है, वो आपका क्या है, ओरिजिन है ना। तो दैट मींस इसका ग्राफ आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, मान के चलिए ऐसे आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां कहीं आपका ओरिजिन होगा इस बार, और ये आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सिमिलर वे में इस वाले केस में भी आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि आपका ये नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। ठीक है, इक्वल रूट वाला भी आपका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहां से देखो कंडीशन क्या क्या बनेंगे आपकी, क्या डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल, ये कंडीशन अपनी इस वाले के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ए एफ ऑफ के क्या पॉजिटिव होगा, देखो 0 पे इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपको लगेगा कि नेगेटिव वाले के लिए क्या होगा, नेगेटिव वाले को एक्सटेंड कर लो, इस पे नेगेटिव आएगा, बट ए का वैल्यू भी तो नेगेटिव है, सो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो उस केस में आपका ये भी एप्लीकेबल है। बस डिफरेंट क्या होगा, ये वाला डिफरेंट होगा। तो आपका इस वाले केस के लिए -b/2a यहाँ कहीं होगा, उसका वैल्यू देखो क्या हो रहा है, ओरिजिन से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपका सेकंड के लिए डिफरेंट रहेगा। तो ये आपका सेकंड के लिए कि -b/2a दैट विल बिकम लेस देन 0। ठीक है, तो ये आप सोल्व करोगे यहाँ तक, इनमें से कौन सा रीजन उठाओगे, नेगेटिव वाला, तो इससे आपको क्या मिलेगा, p का वैल्यू क्या मिलेगा, p बिलोंग्स टू, देखो 0 3 इंक्लूड नहीं है, इस केस में आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे क्या, देखो कंफ्यूजन हो, नंबर लाइन पे वापस रिप्रेजेंट कर दो, 0 3, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करोगे आप, नेगेटिव रीजन ही लेना आपको, ओपन के साथ लेना, इक्वलिटी साइन है ही नहीं, तो क्यों लोगे आप, देखो क्यों नहीं लोगे आप, जब आप यहाँ पे p = 3 ले ही रहे हो, तो दिस विल बिकम अनडिफाइंड, क्यों, नीचे आपका क्या बन जा रहा है, p - 3 0 1/0,
दिस बिकम्स अनडिफाइंड। तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, इसलिए अपन 3 कभी भी इंक्लूड ही नहीं करेंगे उस केस में। तो यहां से आपको p का वैल्यू क्या मिला, p बिलोंग्स टू 0 to 3। ठीक है, तो इन दिस केस पहला कंडीशन आपका ये हो गया, दूसरा ये कंडीशन हो गया, तीसरा ये हो गया। तीनों को इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, वो जो कॉमन वैल्यू आएगा तीनों में ही आना चाहिए वैल्यू, ताकि वो तीनों को सेटिस्फाई करे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी तो आपका ये बता पाएगा कि दोनों रूट आपके नेगेटिव है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, आप हाफ क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, है ना। तो अब तीनों को मैं नंबर लाइन पे शो कर दे रहा हूं। तो इस वाले केस के लिए अगर नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ, आप कैसे शो करोगे, लेट्स सपोज द वैल्यू विल बी 0, सो 0 को रिप्रेजेंट कर दो, एंड 3 15/4, ये आपकी 3 वैल्यू रहेंगी, है ना। चलिए आप देखते हैं, पहले से क्या बोलना है, 0 से 15/4 के अंदर अंदर लेना आपको, दैट मीन्स ये आपको इंक्लूड करते हुए रखना है। ये हो गया। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, -∞ से 0 और 3 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि यहाँ पीछे वाला लो, 0 को इंक्लूड नहीं करना, बट पीछे वाला रीजन आना चाहिए। ठीक है, उस वाले में ना 3 से इन्फिनिटी इंक्लूड ना करते हुए आगे वाला रीजन लेना है मेरे को। ठीक है, इस वाले में देखो क्या बोल रहा है, 0 से 3 के बीच में, तो 0 को अभी भी इंक्लूड नहीं कर रहा, 3 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, ये वाला। ठीक है, अब तीनों में देखो क्या कॉमन है, क्या 0 कॉमन है, तीनों में देखना है, दो में नहीं। ये 3 ग्राफ हो गए, पहला दूसरा तीसरा, इस वाले में देखो पहला दूसरा और ये तीसरा है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, दूसरे के 2 पार्ट है, क्या 0 आपका इंक्लूड होगा, देखो इसमें बोलना है कि इंक्लूड कर लो, इन दो में बोलना है कि नहीं करो। तो क्या तीनों में कॉमन है, क्या वो नहीं है, तो छोड़ दो, तो ये 0 इंक्लूड नहीं होगा। आगे 0 के आगे देखो इस साइड ये इंक्लूड हो रहा है, बट इस सेकंड वाले के लिए इंक्लूड ही नहीं है ही नहीं, इस पे ग्राफ आपका, यहाँ पे ग्राफ है, 2 में ग्राफ है बट 1 में नहीं है, तो क्या इंक्लूड होगा, नहीं हो पाएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए। सिमिलर केस 3 वाले के लिए आ गया, है क्या, नहीं है। तो आप देखोगे कि तीनों ग्राफ कहीं पे भी नहीं मीट हो रहे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं हो रहे, तो उस केस में आपका p का वैल्यू क्या आता है, p बिलोंग्स टू 5, p बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स आपका p का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये आपका डिफाइंड हो। ठीक है, सो इन सेकंड केस देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ p which defines the quadratic equation such that the roots of quadratic equations becomes negative, both root of quadratic equations are negative, ऐसा कोई कंडीशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ यहाँ के 2 केस डिस्कस करने की कोशिश की। तो इस तरीके से अपने ओवरऑल टोटल 6 केसेस के अराउंड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये हो गया। इसको सिमिलर अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए नंबर। ठीक है, नंबर कौन सा आपका 0, के जो नंबर था ना वो आपका क्या बन गया 0। सो ये बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के वाला केस हो गया। ये आपका हो गया बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन के। ठीक है, वो वाला केस हो गया। पहला वाला क्वेश्चन था अपना कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द नंबर लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे बोल सकते हो, या फिर इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। ठीक है, वन इज पॉजिटिव व्हाइल अनदर इज नेगेटिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके 6 केस में डिस्कस कर चुका हूं। अब अपन आगे केस और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये यहां तक आप अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं।